हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 2 को आगे बढ़ाते हैं। आगे पढ़ने के पहले एक बार रिवाइज करते हैं पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि सोर्सेज ऑफ डेटा दो तरीके का है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। एंड डेटा कलेक्टेड बाय प्राइमरी सोर्स इज नोन एज प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय सेकेंडरी सोर्स इज नोन एज सेकेंडरी डेटा और सेकेंड हैंड डेटा। उसके बाद हम देखे थे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, मतलब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का वेरियस मेथड्स। तो प्राइमरी डेटा को चार तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स, जिसमें दो मेथड आता है, मेलिंग मेथड एंड एन्यूमरेटर्स मेथड। लास्ट वीडियो में हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पढ़े थे एंड इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed. It is collected orally from other persons who are expected to possess the necessary information. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमें A के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम A के पास डायरेक्टली नहीं जाएंगे, बल्कि हम किसी ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो A के बारे में इंफॉर्मेशन रखे। तो मान लो वो इंसान B है जिसके पास A का इंफॉर्मेशन है, तो हम B के पास जाएंगे और A से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। These other persons are known as witnesses. तो ये जो B है ये क्या है? ये हमारा विटनेस है। आइए देखते हैं बुक में क्या एग्जाम्पल दिया है। For example, by this method, the data on the economic conditions of the workers may be collected from their employers rather than the workers themselves. तो मान लो हमें वर्कर्स का इकोनॉमिक कंडीशन जानना है, तो हम वो वर्कर्स के पास डायरेक्टली जाने के बजाय हम क्या करेंगे, हम उनके एम्प्लॉयर्स के पास जाएंगे और वर्कर्स के इकोनॉमिक कंडीशन पे डेटा कलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं सूटेबिलिटी। दिस मेथड इज सूटेबल पर्टिकुलरली व्हेन। अब ये मेथड कब सूटेबल है? व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। It is not possible to have direct contact with the concerned informants. जब हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। The concerned informants are not capable of giving information because of their ignorance or illiteracy. अब जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वह इंफॉर्मेशन देने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो पढ़े लिखे नहीं हों। Investigation is so complex in nature that only experts can give information. और ये भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उस टाइम पे सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं वही हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड मोस्टली बाय द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमिटीज़ और कमीशंस। अब देखते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के कुछ मेरिट्स को। वाइड कवरेज। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी वाइड। तो जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी बड़ा हो तब हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव। दिस इज़ रिलेटिवली अ लेस एक्सपेंसिव मेथड एज कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो मेथड है ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से सस्ता है। एक्सपर्ट ओपिनियन। यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड देयरबाय कैन मेक हिज इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल। तो इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को जान सकता है, और जब इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई हो तो वो इंफॉर्मेशन और रिलायबल होगा। Free from bias. This method is relatively free from the personal bias of the investigator. और ये मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस नहीं हो सकता है। Simple. This is relatively a simple approach of data collection.
और ये एक काफ़ी सिंपल मेथड है। अब देखते हैं डीमेरिट्स। However, there are some demerits as under: less accurate. The data collected by this method are relatively less accurate. तो डेटा जो इस मेथड से कलेक्ट किया जाएगा वो हो सकता है कि थोड़ा कम एक्यूरेट हो. This is because the information is obtained from persons other than the concerned informants. और ये क्योंकि जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसके पास डायरेक्टली तो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिससे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हों वो हमें कम एक्यूरेट डेटा बताए, एग्जैक्ट डेटा नहीं बताए. बायस्ड. देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेसेस गिविंग इन्फॉर्मेशन. अब ये भी पॉसिबल है कि जिससे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो हमें थोड़ा बायस होकर इन्फॉर्मेशन दे. Doubtful conclusions. This method may lead to doubtful conclusions due to carelessness of the witnesses. अब ये भी हो सकता है कि हम जिससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हों वो थोड़ा केयरलेस हो, तो अगर वो केयरलेस होगा तो जो हमारा कंक्लूजन्स है ऑब्वियसली वो डाउटफुल रहेगा. The next method to collect primary data is information from local sources or correspondence. तो इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर कुछ लोगों को अपॉइंट कर देता है जो कि अलग अलग प्लेस जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को लाकर देते हैं. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और करस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस. They collect information in their own way and furnish the same to the investigator. अब देखते हैं इस मेथड का सूटेबिलिटी, यानी कि ये मेथड कब सूटेबल है. दिस मेथड इज सूटेबल पर्टिकुलरली व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड. जब हमें रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो. द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, एक्सेट्रा. A very high degree of accuracy of information is not required. जब information का highly accurate होना ज़रूरी नहीं है. अब देखते हैं कुछ merits. Principal merits of this method are as under: economical. The method is quite economical in terms of time, money or efforts involved. ये जो method है ये काफ़ी economical है टाइम, मनी और एफर्ट्स के टर्म्स में. वाइड कवरेज. दिस मेथड अलाउज अ फेयरली वाइड कवरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ये जो मेथड है ये वाइड कवरेज अलाउ करता है. कंटिन्यूटी. द करस्पॉन्डेंट्स कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इन्फॉर्मेशन. तो जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स को रेगुलरली इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं. सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस. ये जो मेथड है ये स्पेशल पर्पस के लिए सूटेबल है. दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेशंस. एग्जाम्पल: प्राइस कोटेशंस फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन मार्केट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस. Demerits. Following are some notable demerits of this method. Loss of originality. Originality of data is sacrificed owing to the lack of personal contact with the respondents. तो जो डेटा है वो ओरिजिनल नहीं रह जाता है. क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्डेंट से पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाता है. Number 2, lack of uniformity. There is lack of uniformity of data. This is because data is collected by a number of correspondents. तो जो डेटा है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है. और ऐसा क्यों? क्योंकि कोई एक ही रिस्पॉन्डेंट सब डेटा को कलेक्ट नहीं करता है, रादर अलग अलग लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं. पर्सनल बायस. दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द correspondents. Less accurate. The data collected by this method are not very accurate. Delay in collection. Generally, there is a delay in collection of information through this method. अब जो ये मेथड है इसमें ये पॉसिबल है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट होने में लेट हो या थोड़ा टाइम लग जाए.
इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स। तो जो थर्ड मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, वो है इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर्स या फिर स्केड्यूल्स के थ्रू कलेक्ट करना। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। तो इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करता है या फिर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी को ध्यान में रखते हुए। देयर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर, और क्वेश्चनर के थ्रू दो तरीका है डेटा कलेक्ट करने का। सबसे पहला है मेलिंग मेथड और दूसरा है एन्यूमरेटर्स मेथड। देखते हैं मेलिंग मेथड क्या है। अंडर दिस मेथड questionnaires are mailed to the informants. A letter is attached with the questionnaire giving the purpose of inquiry. तो इस मेथड में क्या होता है कि एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है और उसे इन्फॉर्मेंट्स को भेज दिया जाता है, और इसके साथ एक लेटर अटैच किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट किया जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो इंश्योर्ड दैट द इन्फॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, और ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे वो सीक्रेट रहेगा। द इन्फॉर्मेंट नोट्स द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चंस एंड रिटर्न्स द कंप्लीट क्वेश्चनर टू द इन्वेस्टिगेटर। तो जो रिस्पोंडेंट है या जो इन्फॉर्मेंट है वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस के सामने आंसर लिखेंगे और इस क्वेश्चनर को कंप्लीट करके इन्वेस्टिगेटर को रिटर्न करेंगे। मेलिंग मेथड का सूटेबिलिटी क्या है? द एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड, जब एरिया ऑफ स्टडी बहुत बड़ा हो, और दूसरा जब इन्फॉर्मेंट्स एजुकेटेड हों, यानी कि जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पढ़े लिखे हों। देखते हैं इसका कुछ मेरिट्स। इकोनॉमिकल, दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड। ये मेथड काफ़ी इकोनॉमिकल है टाइम, मनी और एफर्ट्स के रिस्पेक्ट में। ओरिजिनल, दिस मेथड इज़ ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। ऑब्वियसली ये जो मेथड है ये ओरिजिनल हुआ ना, क्यों? क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स है वो डायरेक्टली हमें आंसर बता रहे हैं, तो इस डेटा पे हम रिलाई भी कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज़ ड्यूली सप्लाइड बाय द कंसर्न्ड पर्सन्स देमसेल्व्स। वाइड कवरेज, दिस मेथड अलाउज वाइड कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ स्टडी, और ये मेथड हमें बहुत बड़े एरिया को कवर करने में मदद करता है। आइए देखते हैं डीमेरिट्स। However, there are certain demerits of this method as under: lack of interest. Generally, the informants do not take interest in questionnaires and fail to return the questionnaires. तो जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो जनरली क्वेश्चनर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और रिप्लाई नहीं देते हैं। Those who return often send incomplete answers, और जो लोग वापस भेजते भी हैं क्वेश्चनर्स को वो इनकम्प्लीट आंसर्स देते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये मेथड फ्लेक्सिबल नहीं है। When questions are not properly replied, these cannot be changed to obtain the required information. अगर जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। लिमिटेड यूज़, दिस मेथड हैज़ लिमिटेड यूज़ owing to the fact that the questionnaires can be answered only by the educated informants. Thus, this method cannot be used when informants are uneducated. तो ये जो मेथड है इसका लिमिटेड यूज़ है। जो लोग अनएजुकेटेड हैं यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं वो ये मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। Biased, if the informants are biased, then the information will also be biased. Less accuracy, the conclusions based on such investigation have only limited accuracy. This is because some questions may be difficult and consequently accurate answers may not be offered. तो ये जो मेथड है इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा ये लेस एक्यूरेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का एक्यूरेट आंसर इन्फॉर्मेंट्स हमें नहीं भेजें। एन्यूमरेटर्स मेथड, तो नेक्स्ट मेथड है एन्यूमरेटर्स मेथड।
Under this method, a questionnaire is prepared according to the purpose of inquiry. और इस मेथड में भी एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है. The enumerator himself approaches the informant with the questionnaire. डिफरेंस बस ये है कि इस मेथड में जो एन्यूमरेटर है वो इन्फॉर्मेंट के पास डायरेक्टली जाता है क्वेश्चनर लेके. The questionnaires which are filled by the enumerators themselves by putting questions are called schedules. तो schedules क्या होता है? Schedules यानी कि वो questionnaire जो enumerator खुद से बनाता है. Thus, under this method, the enumerator himself fills the schedules after seeking information from the informants. तो इसमें क्या होता है कि enumerator informant से information लेता है और खुद ही schedule को भरता है. The enumerators are those persons who help the investigators in collecting the data. The enumerators are given training to fill the schedules and put questions intelligently to obtain accurate information. आइए देखते हैं इसका suitability क्या है. This method is mostly suitable when field of investigation is large. The investigation needs specialized and skilled investigators. The investigators are well versed in the local language and cultural norms of the informants. आइए अब देखते हैं इसका कुछ merits. Wide coverage. This method is capable of a wide coverage in terms of the area involved. Even illiterates can furnish the required information. तो इस मेथड से हम एक बहुत वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं. जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं हम उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एक्यूरेसी. देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स. दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय स्पेशलाइज्ड एन्यूमरेटर्स. तो ये जो डेटा हम ऑब्टेन करते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होता है. क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड न्यूमरेटर्स लेते हैं. Personal contact. Unlike in the case of mailing questionnaires, there is personal contact with the informants in this method. Accordingly, accurate and right answers are obtained. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो एन्यूमरेटर है वो खुद जाता है रिस्पोंडेंट्स के पास और डेटा कलेक्ट करता है. तो ये जो डेटा कलेक्टेड है ये एक्यूरेट होता है और सही जवाब हमें मिलता है. Impartiality. This method is impartial. ये जो मेथड है ये impartial है यानी कि इसमें बायसनेस नहीं है. This is because the enumerators themselves do not need the required information. So, they are impartial to the nature of information that they obtain. Completeness. Schedules have the merit of completeness because these are filled by the enumerators themselves. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो स्केड्यूल है वो हमारा कंप्लीट होता है. क्यों? क्योंकि एन्यूमरेटर्स खुद ही स्केड्यूल्स को भरते हैं. अब देखते हैं इस मेथड का कुछ डीमेरिट्स. एक्सपेंसिव. दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स. ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव है. क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत होती है. अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स. Competent enumerators may not be available. Accuracy of the information accordingly suffers. तो हर वक्त competent enumerator हो ये ज़रूरी नहीं है. तो इस वजह से डेटा हमेशा accurate हो ये भी ज़रूरी नहीं है. Time consuming. Enumerators may need specialized training for particular investigation. The process of investigation thus become time consuming. तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एन्यूमरेटर्स को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो उस वजह से ये जो मेथड है ये क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन. Since this method is very expensive, it is generally not suitable for private investigations. क्योंकि ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है. This method is generally used by the government institutions. Partial. If the enumerators are biased,
then the data will not be accurate. अगर जो हमारे enumerators हैं, जो लोग data collect कर रहे हैं, वो bias हो जाएंगे तो हमारा data accurate नहीं रहेगा. अब देखते हैं construction of questionnaires and schedules and their qualities. In the context of collection of primary data, construction of questionnaires and schedules has the special significance. The set of questions in questionnaires and schedules are similar. The only difference that lies between the two is that in questionnaires, the entire information is recorded by the informants themselves. तो questionnaires में जिनके बारे में हमें information चाहिए वो खुद ही हमें information record करके देते हैं. Whereas in the schedules, on the other hand, the information as supplied by the informants is recorded by the enumerators. और schedules में क्या होता है, हमें जो information चाहिए वो informants हमें देते हैं लेकिन enumerator उसे खुद से record करते हैं. चलिए अब देखते हैं qualities of a good questionnaire या एक अच्छा questionnaire का qualities क्या है. Limited number of questions. जो क्वेश्चंस है वो कम से कम होना चाहिए. द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनर शुड बी एज लिमिटेड एज पॉसिबल. क्वेश्चंस शुड ओनली बी रिलेटिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. सिंप्लिसिटी. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, लूसिड एंड क्लियर. जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और मैथ्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए. नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो इन्फॉर्मेंट्स ना देना चाहे या हमें देने में अनकंफर्टेबल फील करें. अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड. नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल. जो क्वेश्चंस है वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए. Questions should be such as can be answered impartially. No controversial questions should be asked. Calculation. Questions जिसमें calculation हो वो हमें नहीं पूछना चाहिए. Questions involving calculations by the respondents must be avoided. Investigator himself should do the calculation job. जो इन्वेस्टिगेटर है उसे ही कैलकुलेशन करना चाहिए. रिस्पोंडेंट्स को कैलकुलेशन करना पड़े ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं इंक्लूड करना है. नंबर 7, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे. सब क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस. कुछ क्वेश्चन हमें ट्रायल बेसिस पे पूछना चाहिए. इफ देयर आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी, दीज कैन बी रीफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली. और अगर उनके आंसर्स में कुछ डिफ़िकल्टी है तो हम उसे रीफ्रेम कर सकते हैं. सच टेस्टिंग इज टेक्निकली कॉल्ड पायलट सर्वे और इस टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, पायलट सर्वे. इंस्ट्रक्शंस. अ क्वेश्चनर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म. और क्वेश्चनर को में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिया रहना चाहिए. क्रॉस वेरिफिकेशन. Such questions may be asked which help cross verification. Number 10 और last है request for return. Request should be made to the respondents to return the questionnaire completed in all respects. तो अब हम respondent से ये request करेंगे कि वो हमें जो questionnaire return करेंगे वो completely filled होना चाहिए. The informant must be assured that the information conveyed by him will be treated as confidential. और हमें ये अश्योर करना है कि इन्फॉर्मेशन जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसे हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे या उसे हम कहीं भी शेयर नहीं करेंगे. ये हमारा सीक्रेट रहेगा. तो आज के लिए बस इतना ही. अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी होगा. थैंक यू.